हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 3, -1 तथा 1, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को रेखा के लंबवत 2 इकाई की दूरी y का मान बढ़ाकर पर स्थानांतरित किया जाता है, तब नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बिंदु x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y हो, तो हम क्या बोलते हैं, x, y को देखो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये निर्देशांक हमारे पास आते हैं x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। सही है। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया गया है कि बिंदुओं 3, देखो ये यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं हम a जिसके निर्देशांक है 3, -1। यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया b जिसके निर्देशांक है 1, 1। ठीक है, तो इनको ये मिलाने वाला रेखाखंड आ गया और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु हमने m मान लिया। ठीक है, तो अगर m के हम निर्देशांक लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएंगे हमारे पास में, x1 प्लस x2 बट्टा 2 यानी 3 प्लस 1 बट्टा 2, कोमा में y1 प्लस y2 बट्टा 2 यानी कि -1 प्लस 1 बट्टा 2। सही है, तो ये निर्देशांक देखो क्या आ गया हमारे पास, 4 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 2, कोमा में देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2, 0 हो गए इसके निर्देशांक। तो अब क्या करना है, इस मध्य बिंदु को रेखा के लंबवत 2 इकाई की दूरी y का मान बढ़ाकर हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तब नई स्थिति में बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो मान लो हम देखो इस प्रकार से 2 इकाई स्थानांतरित करें, देखो y का मान हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी y का मान बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि मतलब ऊपर ही जाएगा धनात्मक y अक्ष में। तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार का कोई बिंदु आ रहा होगा और ये 2 इकाई की दूरी हो गई, 2 इकाई की दूरी बढ़ाई है हमने। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हम पहले अगर रेखाखंड ए बी की प्रवणता लिखेंगे तो वो क्या आएगी, देखो किसी भी रेखा पर अगर 2 बिंदु दिए हुए रहते हैं तो हम प्रवणता कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि देखो एक माइनस में माइनस का एक क्या होगा, प्लस का एक, बट्टा में देखो यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा 1 - 3। ठीक है, तो देखो 1 माइनस का हो गया 3, तो देखो ये क्या बना हमारे पास 2 बट्टा में -2, तो ये माइनस का 1 आएगा। तो अब देखो जो ए बी रेखाखंड है ना, वो एम पी रेखाखंड के क्या है, लंबवत है। तो अगर दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पर -1 के बराबर होता है। तो अगर हम एम पी रेखाखंड की प्रवणता लिखेंगे तो वो क्या आएगी, देखो -1 बट्टा में ए बी रेखाखंड की प्रवणता है -1, तो जो एमपी रेखाखंड है उसकी प्रवणता आ चुकी है कितनी, 1 आ चुकी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से टेन थीटा का मान क्या बन गया हमारा, टेन थीटा का मान हमारा 1 बन गया। सही है, तो अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें टेन थीटा का मान 1 है। टेन थीटा किसे व्यक्त करता है, लंब और आधार के अनुपात को। तो लंब और आधार 1, 1 आ रहे होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना आ जाएगा, वर्गमूल में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस में 1 यानी वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो अब साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, लंब बट्टा कर्ण यानी कि 1 बट्टा वर्गमूल 2, और कोस थीटा भी क्या आ जाएगा, आधार बट्टा कर्ण यानी कि 1 बट्टा वर्गमूल 2। ठीक है, तो अब देखो कोई भी बिंदु होता है उसके लंबवत स्थित कोई बिंदु होता है। ठीक है, तो उसके निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर बिंदु के निर्देशांक h, k हो तो उस बिंदु जो इसके लंबवत स्थित है r दूरी पर, तो h प्लस माइनस आर कोस थीटा, k प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये निर्देशांक आते हैं ना। तो अगर p के निर्देशांक लिखेंगे तो वो देखो क्या आने वाले हमारे पास, बिंदु कौन सा है, m से 2 इकाई की दूरी पर p बिंदु स्थित है ना। तो देखो पहले क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस माइनस आर का मान कितना हो जाएगा, 2 इकाई। ठीक है, और कोस थीटा का मान 1 बट्टा वर्गमूल 2 है, तो 2 बट्टा में वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, फिर देखो k का मान 0 है, यानी 2, 0 है ना m के निर्देशांक, फिर प्लस माइनस में क्या आएगा, आर साइन थीटा का मान 1 बट्टा वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पे बट्टा में वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से थोड़ा हल करते हैं, तो 2 प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ गया, कोमा में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का वर्गमूल 2। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो m बिंदु है हमने p इसके ऊपर माना है, इसके नीचे भी हो सकता है p, लेकिन सवाल में मैं बोला है कि हमने y का मान बढ़ाया है। ठीक है,
तो एम में जो वाई निर्देशांक है वो 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जब हम माइनस का मान लेंगे तो हमारा जो वाई निर्देशांक आएगा ना, हमारा जो वाई निर्देशांक बनने वाला है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट इस प्रकार लगा लेते हैं, ये पूरे निर्देशांक है ना, तो ब्रैकेट ऐसे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का वर्गमूल 2 आ गया। तो जब हम माइनस का चिन्ह लेंगे ना तो यहाँ पर वाई निर्देशांक 0 से छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, यानी पी के निर्देशांक केवल प्लस के आएंगे, 2 प्लस में वर्गमूल 2 कोमा में वर्गमूल 2, ठीक है, ये आ गए। अब विकल्प मिला लेते हैं, तो कोई भी विकल्प देखो यहाँ पर तीनों विकल्पों में से नहीं हो रहा है, यानी विकल्प डी जो है इनमें से कोई नहीं हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।